बरसाती रात में ट्रेन अचानक झटके से रुकी और उसी पल आखिरी डिब्बे की बत्ती बुझ गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन लोको पायलट अरविंद के दिल की धड़कन उसी क्षण तेज हो गई थी। उसे यकीन था कि आखिरी डिब्बे की खिड़की से कुछ सेकंड पहले एक लड़की का चेहरा दिखा था, भीगा हुआ, बेहद शांत और असहज रूप से स्थिर। ट्रेन फिर चल पड़ी, पर उस चेहरे की छाया अरविंद के दिमाग से नहीं गई। अरविंद रेलवे में सालों से काम कर रहा था। रात की शिफ्ट, सुनसान ट्रैक और पुराने स्टेशनों की खामोशी, ये सब उसके लिए आम था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं और हर सुरंग के बाद उसे लगता जैसे आखिरी डिब्बे से कोई उसे देख रहा हो। इंस्ट्रूमेंट्स ठीक थे, सिग्नल हरे थे, फिर भी उसके हाथ बार बार कांप जाते। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। नियम के मुताबिक आखिरी डिब्बे में उतरने चढ़ने वालों पर नजर रखना जरूरी था। अरविंद ने साइड मिरर में देखा, डिब्बा खाली दिख रहा था। फिर भी उसे अजीब सा भरोसा था कि कोई वहां बैठा है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और हवा के शोर में उसे पायल जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हर मोड़ पर लौट आती, जैसे पहियों के साथ साथ चल रही हो। करीब आधे घंटे बाद अचानक ब्रेक अपने आप लग गए। कंट्रोल पैनल ने कोई चेतावनी नहीं दी थी। ट्रेन सुनसान ट्रैक पर थम गई। अरविंद ने पीछे देखने की कोशिश की। आखिरी डिब्बे की खिड़की में फिर वही चेहरा, इस बार साफ। आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भावना नहीं थी। बारिश की धाराएं चेहरे पर से फिसल रही थीं, और फिर भी वह लड़की सूखी लग रही थी। अरविंद को याद आया, कुछ साल पहले इसी रूट पर एक हादसा हुआ था। आखिरी डिब्बे में एक लड़की सफर कर रही थी, जो रात के स्टेशन पर कभी नहीं उतरी। जांच में कहा गया कि वह बीच रास्ते गिर गई थी, पर लाश कभी नहीं मिली। तब से इस रूट पर छोटी छोटी खराबियां होती रहीं, अचानक ब्रेक, बुझती लाइटें और पायल जैसी आवाजें। ट्रेन फिर चल पड़ी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने इजाजत दी हो। अगले स्टेशन पर आखिरी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। प्लेटफॉर्म पर पानी जमा था और बारिश थम चुकी थी। अरविंद ने मिरर में देखा, डिब्बा अब पूरी तरह खाली था। न चेहरा, न परछाई। ड्यूटी के बाद रिपोर्ट लिखते समय अरविंद ने एक बात नोट की, जिस समय ट्रेन अपने आप रुकी थी, उसी जगह ट्रैक के पास एक पुराना, जंग लगा पायल पड़ा मिला। उसने पायल को नहीं छुआ। ट्रेनें आज भी उस रूट पर चलती हैं, लेकिन अरविंद के मुताबिक बरसाती रातों में आखिरी डिब्बे की खिड़की पर एक शांत चेहरा अब भी दिख जाता है, और वह लड़की आज तक किसी स्टेशन पर नहीं उतरी।